देखिए, असीम वकार जी जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक सवाल उठाया और सवाल ये उठाया कि क्या इनके खिलाफ किसी जज ने या न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है, और यदि निर्णय दिया होता तो ये वाजिब होता। यानी उनके कहने का आशय यह है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कोई भी दंड का भागी नहीं हो सकता। अब मैं कहूँ कि यही बात नुपुर शर्मा पर भी तो लागू होती है। नुपुर शर्मा को आप पहले दिन से कह रहे हैं, आपने तय कर लिया कि उन्होंने नवी के शान के खिलाफ बोला है। दूसरी बात, आपने तय कर लिया कि उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने तय कर लिया कि उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। और इससे एक कदम आगे जाकर के एक नेता आपके आकर के कहे उनको फांसी लगा दी जानी चाहिए। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। जो लोग सड़कों पर आए, जिन लोगों ने हाथों में तमंचे लेकर के जो पत्थरबाजी करते नजर आए, उन लोगों से भी तो पूछा जाना चाहिए कि आपने कानून की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया, आपने आकर के दंगे क्यों किए। कोई चीज़ें स्वतः स्फूर्त होती तो जो घटना हुई होती उसके बाद ही हुआ होता। यदि 7,000 से ज़्यादा हैंडलर्स भारत के अंदर काम कर रहे हों, कराची से काम कर रहे हों, इजिप्ट से काम कर रहे हों, सऊदी अरब के साथ काम कर रहे हों, तो क्या यही बात नहीं तय कर रही है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब के हैंडलर्स के इशारे पर भारत में काम कर रहे थे? वो उनके बहकावे में आकर के पत्थरबाजी करने लगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को नाश पहुंचाया, पब्लिक प्रॉपर्टी की हानि पहुंचाई और इस देश का पूरा माहौल खराब किया। ऐसा टेलीविजन डिबेट्स में ऐसा कई बार जो है, आप मौलानाओं को जरा देख लीजिएगा, उन्होंने राम के बारे में जो साक्षी महाराज कह रहे थे, कोई गलत तो नहीं कह रहे थे। इस देश में सीता के लिए नग्न तस्वीरें बनाई गई, माँ दुर्गा के लिए नग्न तस्वीरें बनाई, माँ सरस्वती की नग्न तस्वीरें बनाई, और इस देश ने उनको, इस देश का वामपंथी और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने इस आधार पर उनके समर्थन में आकर के खड़े हुए क्योंकि वो एक विचारों की स्वतंत्रता है। तो क्या विचारों की स्वतंत्रता सिर्फ मुसलमानों के लिए संवेदनशील होनी चाहिए? विचारों की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ठीक है। क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता का ठेका क्या हिंदू समाज पर उसका भार वहन करने का है? इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के पैरोकार तो छोटी छोटी बातों पर वो आंदोलित हो जाएं, और हिंदू समाज, यदि कृष्ण, एक कहा गया है कि हम करें तो लीला और आप करें तो रासलीला, क्या इसमें भगवान कृष्ण के द्वारा रासलीला का मजाक नहीं है? तो कल जाकर के तो फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ सड़ा कर हनुमान जी को लेकर के न जाने कितनी फिल्में बनाई गई और उनके लेखक कौन थे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या उनके खिलाफ लोग आकर के सड़कों पर उतर आए, हिंदू समाज आकर के सड़कों पर है? मुझे याद है 80 के जमाने में ट्रिपल तलाक, बस 10 सेकंड, ट्रिपल तलाक करके एक फिल्म आई थी, बाद में उसको निकाह के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, उसका नाम निकाह रखा गया क्योंकि मुस्लिम लोग उसको आकर के सड़कों पर उतर आए। लेकिन उन्होंने आज जाकर के, यदि भारत के अंदर यदि हिंदू समाज भी ऐसी चीजों को लेकर के रोज सड़कों पर निकले और कह रहे हैं कि भीड़ जो तय करेगा, एक समाज जो तय करेगा वही न्याय होगा, तो फिर आप देख लीजिए कि इस देश में कैसा माहौल होगा। हिंदू मुसलमान रोज सड़कों पर आमने सामने खड़े होंगे जी। असीम वकार जी की जो पार्टी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपको कम से कम इतनी संवेदना होनी चाहिए, जब आप पब्लिक डोमेन में आप बात करते हैं तो आपके मन के अंदर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप सारे पंथों और सारे संप्रदायों के बारे में बात करें जो अभी ये कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक भाषण आप जो है मुझे दिखा दीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का, एक भाषण की मैं बात करता हूँ। जहाँ तक मैं भी पिछले 15 साल से टेलीविज़न डिबेट्स का हिस्सा रहा हूँ, और एक लंबा अरसा, कम से कम 47-48 साल मेरा पब्लिक जीवन के अंदर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं। मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। आप अजमल कसाब की पैरवी तक करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं, और फिर आप यदि कहते हैं कि हम पत्थरबाजों के साथ खड़े नहीं हैं, हमारी पार्टी पत्थरबाजों के साथ नहीं खड़ी है, तो हो सकता है कि टेलीविज़न चैनल पर आप ये बात करते हो, लेकिन देश की जनता इसको मानती है या नहीं मानती है। हो सकता है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़े, माने नहीं माने, आपने स्टैंड अपना व्यक्त कर दिया है, लेकिन
देश की जनता क्या ऐसा मानेगी कि जो रोज आकर ठीक के है। तीखे तेवर में पब्लिक डोमेन में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करते? यदि इस देश में मुसलमानों पर इतना ही जुल्म हुआ होता तो 8% मुसलमान आज 18% नहीं हो गए होते। विभाजन के पश्चात इस देश में 8-9% मुसलमान रह गए, 23% मुसलमान थे, 35% उनको जमीन दी ठीक है गई सर। थी भारत विभाजन के पश्चात। और आप पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा देख लीजिए, अन्य अन्य जगहों पर ठीक है, मैं दुर्दशा भारत देख की बात लीजिए करना उनकी। चाहती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गारंटीड है उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, और साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उन पर भी बात करना चाहती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अंत में व्यूअर्स, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सत्य खबर सभी तक आसानी से पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।